हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में एक और हमारा सब्जेक्ट जुड़ने वाला है, जो है अंतःस्रावी ग्रंथ एंड एंड्रो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने इससे पहले श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। उसी श्रेणी में एक और चीज़ हमारा ये जुड़ने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? पहले तो ये जान लो कि ग्रंथियाँ क्या होती है। ग्रंथियाँ वो होती है ना, जो बॉडी के रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थों का बात करें तो जैसे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन का स्रावण करती है, तब अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, हमारे अंदर ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन निकालती है। ठीक है, तो उन हार्मोन को निकालने वाली ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोले तो हमारे पास है पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये तो गले में होती है, मस्तिष्क में होती है। पैराथायराइड ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है। ठीक है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का स्रावण करती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का जो है श्रावण करती है, उनको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? हमारी एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन्स का भी श्रावण करती है और एंजाइम्स का भी। इसके बाद हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्लैंड जो होती है वो होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, ये इधर पे मैंने ड्रॉ भी बना रखा है, समझना। जो इसका ये पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है, इसके सामने ये मेडुला जो हमारा ये जा रहा है ना, ये मेरू स्पाइनल कॉर्ड, इसके सामने यहाँ पे बना हुआ है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि। इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सेल टर्सिका भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड और सेल टर्सिका भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसटीएच हार्मोन्स निकलता है इससे। क्या, कौन सा हार्मोन्स निकलता है पीयूष ग्रंथि से? एसटीएच हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिसे हम सेल टर्सिका भी कहते हैं। ठीक है, इससे एसटीएच हार्मोन निकलता है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, उसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। कहाँ होती है? हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि पे सबसे बड़ी होती है। ठीक है, थायराइड मुंह में हमारे थायराइड रोग हो जाता है ना, तो वो थायराइड ग्रंथि के उससे हार्मोन्स के नहीं बनने के कारण होता है। ठीक है, टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करती है। ठीक है, जो हमारे थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टीएसएच हार्मोन निकलता है, जो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे होती है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे नाक है तो ये गला जो है, इसके सांस नली के नीचे इधर वाले पार्ट में जो है हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, इससे क्या मिलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, आयोडीन की अधिक मात्रा हो जाने के कारण। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर बोला जाता है। ठीक है, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है तो इसको कम करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर बोला जाता है। ठीक है, कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि से निकले हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करना, और इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, अगर आप में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो भी आप वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। अगर कम हो जाए तो कम होने पे आपको घेंगा रोग हो सकता है। घेंगा रोग क्या होता है? आपके गले में सूजन हो जाती है, बिल्कुल बहुत फुटबॉल जैसा आपका गला हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नमक की कमी नहीं होनी है, नमक खाते रहना है प्रॉपर। ठीक है, किसकी कमी से होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर बोला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से निकले हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल का संतुलन करने का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में। पैराथायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, पैराथायराइड जो ग्रंथि है ना, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। जैसे कि आपको पता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है वो हमारे हड्डियों को मजबूत करती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ठीक है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ठीक है, जो पैराथायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो क्या करता है? खून में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो इंसानी दिमागी रूप से, जो इंसान होता है वो दिमागी रूप से जो है
ढीला हो जाता है, यानी कि थोड़ा मेंटल जो है उसकी एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ने नहीं देनी है। उसका नियंत्रण कौन करता है? पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होती है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को डाउन करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। हार्मोन क्या होते हैं? अनबैलेंस्ड होने पर पथरी हो जाती है। ठीक है, जब ये हार्मोन्स अनबैलेंस्ड होते हैं तो हमें पथरी हो जाती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या है? इससे जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से क्या आंसर निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? तो वह एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, इस पर दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, इसी से जो है सेक्स हार्मोन्स इसी पार्ट से निकलता है। जो हमारा सेक्स हार्मोन होता है वो भी किससे निकलता है? कॉर्टेक्स से ही निकलता है। ठीक है, ग्लूकोकार्टिक्वाइडिस और एपिनेफ्रिन नाम के इससे एंजाइम निकलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एपिनेफ्रिन दिल धड़कना एकदम से बंद करने के बाद उसे चालू करने का काम कौन करता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, मॉड्यूला से निकलता है एपिनेफ्रिन हार्मोन जो क्या करता है? हमारे दिल में अगर धड़कन एकदम से बंद हो जाती है तो उसे चालू करने का काम करता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स से जो निकलता है ग्लूकोकार्टिक्वाइडिस, वो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को कंट्रोल करता है। कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स में अगर दिक्कत आ जाती है तो एडिशन रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाई हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन बोलते हैं जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, अग्नाशय क्या है? अलग अलग कोशिका जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, बीटा कोशिका क्या करती है? इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है किससे? बीटा कोशिकाओं से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि बीटा हार्मोन से कौन सी बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है बीटा कोशिका से। ठीक है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? मधुमेह रोग के लिए। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग कब मनाया जाता है? मधुमेह रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, यानी कि शुगर डे मनाया जाता है ना। शुगर बोलते हैं मधुमेह को, जिससे नहीं बोला जा रहा है शुगर। मेन भाषा में, हम जनरल भाषा में कहते हैं ना शुगर बढ़ रहा है तो वो मधुमेह होता है। मधुमेह किसे बोलते हैं? शुगर को। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही हमने जल्दी निपटा भी दिया इसको। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।